दोस्तों, हिंदी रीडिंग के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के लिए भी मैंने एक छोटी सी कहानी चुनी है और जिसके मुश्किल अल्फाज उर्दू में लिखे हैं। कहानी का नाम है सुई देने वाला पेड़। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। इन दोनों में से जो भाई बड़ा था वो छोटे भाई के साथ बहुत ही खराब बर्ताव करता था। जैसे कि वो प्रतिदिन का मतलब है हर रोज, प्रति का मतलब होता है हर, दिन का मतलब आप जानते हैं रोज। छोटे भाई का सब खाना खा लेता था और साथ में छोटे भाई के नए कपड़े भी खुद पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां लाएगा और बाजार में बेच देगा। उसने जंगल में जाकर वहां बहुत से पेड़ काटे। फिर ऐसे ही एक के बाद एक पेड़ काटते हुए उसे एक जादुई पेड़ से ठोकर लग गई। ऐसे में पेड़ ने कहा, अरे मेहरबान, कृपया यानी बराए मेहरबानी मेरी शाखाएं मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। वो उस समय का मतलब वक्त, सहमत मुत्तफिक हो गया। लेकिन उसके मन में यानी उसके दिल में लालच जागृत हुआ। जागृत का मतलब जागना। उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसने उसे ज्यादा सेब नहीं दिए तो वो पेड़ का पूरा धड़ काट देगा। ये सुनकर जादुई पेड़ ने बड़े भाई को सेब देने के बजाय उसके ऊपर सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी। इससे बड़ा भाई दर्द के मारे जमीन पर गिरकर रोने लगा। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। वहीं छोटे भाई को चिंता यानी फिक्र होने लगी। इसलिए वो अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। उसने उस पेड़ के पास बड़े भाई को दर्द से कराहते हुए पाया। उसके शरीर यानी जिस्म पर सैकड़ों सुइयां चुभी हुई थीं। उसके मन में यानी दिल में दया, रहम आई। उसने अपने भाई के पास पहुंचकर धीरे धीरे हर सुई को बड़े प्यार से हटा दिया। ये सब बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफी मांगी और बेहतर इंसान बनने का वादा किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए बदलाव को देखा और उसने दोनों भाइयों को सुनहरा सेब दिया, जिसकी आगे चलकर उन्हें आवश्यकता कहते हैं जरूरत, आवश्यकता होने वाली थी। नैतिक शिक्षा या इखलाकी तालीम क्या है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सभी को हमेशा दयालु यानी रहमदिल और शालीन मुनकसिर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा पुरस्कृत यानी इनामो एजाज से नवाजा जाता है। जैसे हम बोलते हैं वो है पुरस्कृत, हमेशा पुरस्कृत किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी ये पेशकश थी। उम्मीद है कि ये सबक भी आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।